आज फिर हम आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। प्रिय छात्रों, शिक्षा मानव विकास का आधार है। इसके बिना मानव जीवन शून्य है। शिक्षित व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं तो तरह के भेद आप सभी के बीच में नहीं कर रहा हूँ। शिक्षित और अशिक्षित मनुष्य एक विकासशील प्राणी है, निरंतर नित्य नूतन नया सोचता है, लेकिन उसकी सोच को जिससे विकास प्राप्त होता है, उसकी सोच को जिससे एक नया आयाम प्राप्त होता है, वह ऐसी कौन सी चीज़ है? क्या वह चीज़ हमारे पास है या मुझे उसको प्राप्त करना है? तो कुछ ऐसी बातों को हम आप सभी के बीच में जानेंगे और जानते हुए कुछ नई बातें आप सबके बीच में शेयर करेंगे। ये समय ऐसा चल रहा है कि हम जब पूरे देश दुनिया के समाचार सुनते हैं, देश दुनिया की खबरें सुनते हैं, देश दुनिया के लोगों के बयान सुनते हैं, देश दुनिया में मची हुई अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति इनके बारे में सुनते हैं, तो अंदर ही अंदर डर जाते हैं। अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे भाई, कुछ नहीं होगा। जो होगा, जो होना है वही होगा। आप निश्चिंत रहें। क्यों? क्योंकि आपके ऐसा सोचने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को एक क्रिएटिविटी प्रदान करनी होगी। जब तक आप अपनी सोच को कुछ आयाम प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मात्र सोचने से कोई कार्य नहीं होता है। मुझे भूख लगी हो और मैं सामने 56 प्रकार के भोग रखे हों और मैं सोचता रहूँ गुलाब जामुन है, ये दाल है, ये सब्जी है, ये पदार्थ है, मतलब जो भी खाने योग्य वस्तुएं हैं, मैं सोचता रहूँ और खाऊं नहीं, तो बताओ क्या मेरी भूख मिटेगी? मात्र सोचने से भूख नहीं मिटेगी। आपने जो सोचा, आपके मन में जो फीलिंग्स हुई कि मुझे भूख लगी है, उस भूख लगने वाली सोच को जब तक आप एक क्रिया प्रदान नहीं करेंगे, सामने रखी हुई भोजन की थाली में से हाथ से भोजन लेके मुंह तक नहीं ले जाएंगे, खाएंगे नहीं, चबाएंगे नहीं, तब तक आपकी भूख मिटने वाली नहीं है। ऐसी दुनिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, ऐसा सोचते रहेंगे और अंदर अंदर उस सोच के कारण डरते रहेंगे, तो इससे कोई सॉल्यूशन, हल, समाधान प्राप्त होने वाला नहीं है। तो फिर हम क्या करें? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने सोचा है उसके लिए नवीनता प्रदान करने की आवश्यकता है, और वह नवीनता, क्रियात्मकता कहाँ से प्राप्त होगी, यह मैं आप सभी के बीच में आज शेयर करना जा रहा हूँ। इस छोटा सा सेंटेंस मैंने आप सभी के बीच में लिखा है, आप सभी उसको देख लें। मैं अक्सर बोला करता हूँ कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, सो एंजॉय द एवरी मोमेंट। बोर्ड पर लिखा हुआ है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, सो एंजॉय द एवरी मोमेंट, डोंट लूज फॉर योर कॉन्फिडेंस। क्या मतलब हुआ कि जिंदगी बहुत छोटी सी है। ये जो मनुष्य की ज़िंदगी है बहुत छोटी सी है। हम देखते हैं आजकल 50, 60, 70 के बीच में लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, ज़िंदगी बहुत छोटी है। हमें इस छोटे से समय में, कम समय में बहुत बड़े कार्य करके जाना है, तब जाके हमारी वह सोच विकसितता को प्राप्त होगी। यह सोच कैसे विकसितता को प्राप्त होगी, यह भी इसमें लिखा हुआ है। इसके माध्यम से हम आप सभी के बीच में बताएंगे। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, पहले इसका अर्थ हम जान लेते हैं, फिर मुझे इसमें से जो क्लियर आप सभी के बीच में करना है वह हम आप सभी के बीच में बताएंगे। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, सो एंजॉय द एवरी मोमेंट। जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण को, सो एंजॉय द एवरी मोमेंट, इसलिए हमें प्रत्येक क्षण को आनंद से व्यतीत करना चाहिए। डोंट लूज फॉर योर कॉन्फिडेंस, हमें अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, हमें अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी भले छोटी हो, लेकिन हम कम समय में भी इतने बड़े कार्य कर जाएंगे कि हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। यह जो सोच होगी, यह सोच ही हमारा आत्मविश्वास बनकर के अंदर से प्रस्फुटित होगा और हमारे कार्य को नवीनता प्रदान करेगा। लेकिन अगर हम सोचते रहेंगे, घुटते रहेंगे, अंदर ही अंदर मन ही मन कुड़ते रहेंगे, किसी से अपनी बात नहीं कहेंगे, तो क्या होगा? डब्बे में अचार रखा हो, 2-5 साल नहीं खोलो, पैक रखा रहने हो, तो क्या होता है कि सड़ जाता है।
ठीक वैसे ही हमारे मन में जो विचार आए हैं, हमने अपने मन में जो सोचा है, उस सोची गई चीज़ के बारे में, सोची हुई चीज़ को हम अपने विचारों के माध्यम से प्रकट नहीं करेंगे, आपस में शेयर नहीं करेंगे, उस सोची हुई चीज़ के बारे में हम क्रियात्मकता प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम सफल नहीं होंगे। इसलिए हमने जो सोचा है, अंदर से ऐसा विश्वास बनाएं कि हम उस कार्य को संपन्न कर सकें। सोची हुई चीज़ के बारे में अगर हम मेहनत करते हैं, विश्वास पूर्वक लग जाते हैं, तो निश्चित ही हम उसमें सफल हो जाते हैं। परिस्थितियां व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाती, व्यक्ति स्वयं की सोच से कमजोर होता है और स्वयं की सोच से ही बलवान होता है। हमारे पास सोचने की ताकत है। प्रकृति में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, जो समझ सकता है, जिसमें सोचने समझने विचारने की शक्ति है, जिसमें अपने विचारों को प्रकट करने की शक्ति है। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा प्राणी नहीं है। इससे भी ये स्पष्ट होता है कि आप सब में श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, आप भी अपनी बात शेयर करते हैं, आप भी औरों की बात सुनते हैं, आप अपनी बात औरों को सुनाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आप भी श्रेष्ठ हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप किसी से दीन नहीं हैं, आप गरीब नहीं हैं, और खुले शब्दों में कह दें तो आप अतिहीन नहीं हैं। आप दी बेस्ट हैं, आप बलवान हैं, वरिष्ठ हैं। बस आपको अपनी सोच को तजुर्बा प्रदान करना है। जो ऊंचा सोचते हैं वे ही ऊंचाई को प्राप्त होते हैं। आज तक जितने महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनकी सोच गर्द वाली नहीं थी, नीचे जाने वाली नहीं थी। उनकी सोच बुलंद थी, उनके इरादे बुलंद थे, उनके हौसले बुलंद थे। आप उठा के देख लें इतिहास, अनेक महापुरुष हुए हैं हमारे भारत देश में ही। इस भारत भू पर अनेकों महापुरुष ऐसे हुए हैं। हम उनसे सीखें कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोची हुई चीज़ों को क्रियात्मकता प्रदान की और उस छोटे छोटे से ग्रामों से उत्पन्न होकर पूरी दुनिया में वह एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आए। ऐसे महाराणा प्रताप आदि अनेक राजा बन हुए हैं, अनेक वरिष्ठ व्यक्तित्व हुए, कई साइंटिस्ट हैं, एक भारत देश तो महापुरुषों की खान रहा है। इसलिए प्रिय बालकों, आत्मविश्वास को बनाए रखें, तो सफलता आपके साथ होगी, हरदम आपके पास होगी। कभी आप अपने आप को अनसक्सेसफुल नहीं करेंगे, आप अपने आप को सफल मानेंगे। सफल होने का सबसे सरल तरीका है सोच बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। आपको कहीं कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसमें नवीनता बना के रखें। आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में व्यवस्थित सोचें, ऊंचा सोचें, बुलंद होकर के सोचें, तो निश्चित ही आप सफल होंगे। अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने दें। अगर आपका आत्मविश्वास है तो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति बिना बीमारी के बीमार है। इसलिए आप स्वस्थ हैं, सोचने समझने की शक्ति है। अच्छा सोचें, दी बेस्ट सोचें, बेटर सोचें। आप किसी से कम नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बलवान हैं, वरिष्ठ हैं। इसलिए अच्छा सोचें। परिस्थितियाँ किसी को कमज़ोर नहीं बनाती, हमारी सोच हमें कमज़ोर बनाती है। इसलिए हम अच्छा सोचें तो निश्चित ही हम सफल होंगे। हमारा जीवन भले कम हो, हमारी ज़िंदगी भले कम हो, लेकिन हमारे हौसले कम नहीं होने चाहिए, हमारे इरादों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, हमारे इरादों की बुलंदियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो निश्चित ही सफलता की शिखर पर जाने से हमें कोई रोकने में समर्थ नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।